दिल्ली में लगातार बढ़ते एयर पोल्यूशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। 2 दिन पहले की सुनवाई में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार और सभी पड़ोसी राज्यों के रवैये पर सख्त रुख अपनाया था, आज इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। 15 नवंबर को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और सभी 4 पड़ोसी राज्यों को आपस में बात कर पोल्यूशन कंट्रोल का एक्शन प्लान बनाने को कहा था। मंगलवार को इस पर सभी राज्यों के अधिकारियों ने बैठक भी की, लेकिन कोई ठोस उपाय तलाशने में ज्यादा राज्यों में सियासत ही नजर आई, कामयाबी उन्हें हाथ नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 4 राज्यों की कल जो बैठक हुई वो कायदे से दिवाली से पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो मंथन कल हुआ। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई से पहले उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या समाधान निकला, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये है कि क्या ये उपाय दिल्ली को दम घोंटू हवा से निजात दिलाने के लिए कारगर होंगे? इस सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट आज एक बार फिर से प्रदूषण के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई करेगी। दिल्ली के अफसरों ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगानी चाहिए और आसपास के राज्यों में इंडस्ट्री भी फिलहाल बंद रहे। हरियाणा सरकार ने बताया कि पोल्यूशन को देखते हुए गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये चारों जिले एनसीआर में आते हैं। साथ ही यहां के सभी सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस के एम्प्लॉयज से वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए कहा गया है। एनसीआर के पोल्यूशन को रोकने के लिए योगी सरकार भी एक्टिव हो गए हैं। योगी सरकार के अफसरों की अगर बात की जाए तो योगी सरकार ने अपने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि पोल्यूशन पर कंट्रोल के लिए एक प्लान्ड एफर्ट की जरूरत है। अफसरों से कहा गया है कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए एनकरेज किया जाए। साथ ही किसानों से बात करें, उनसे कहें कि पराली वो ना जलाएं। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी कमीशन ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं और उन गाइडलाइंस के मुताबिक गैस से चलने वाले उद्योगों को छोड़ सभी उद्योग बंद किए जाएं। 11 थर्मल पावर प्लांट्स में सिर्फ 5 ही चालू रहेंगे, उन्हीं में काम होगा। जरूरी सेवाओं को छोड़ जनरेटर पर रोक लगे। 21 नवंबर तक निर्माण कार्य, ट्रकों की एंट्री बंद हो, ज्यादा बसें चलें, 10 से 15 साल की डीजल कार बैन हो। 21 नवंबर तक सरकारी दफ्तर में 50% वर्क फ्रॉम होम हो, प्राइवेट संस्थान में भी 50% वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाए। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद हों। सुप्रीम कोर्ट से लेकर एयर क्वालिटी कमीशन तक सबको दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता है और अब इस पर सरकार जो है वो काम भी करना शुरू कर चुकी है। लेकिन भारी प्रदूषण की तरह प्रदूषण पर भी सियासत जारी है। दिवाली के समय से जब से पराली जलनी शुरू हुई है तो मेरे पास मैं आंकड़ा नहीं जनरेट करता, सफर का ही रेडी आंकड़ा आता है। सफर ने कहा कि भाई 48% तक पराली का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो पिछले 10 दिन में जब सीवियर कंडीशन बनी हुई है, इस दौरान पराली के पोल्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन है ये तो केंद्र सरकार ने जारी किया है। स्मॉग टावर, आप अखबार खोलिए तो वहां स्मॉग टावर के विषय में, टीवी खोलिए तो वहां हमने स्मॉग टावर लगा दिया। इन सारे विषय पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, मगर आपको जान के आश्चर्य होगा एक ही स्मॉग टावर लगाया जो आज पार्शियली फंक्शन है, वह भी अपने पैसे से नहीं, सीएसआर के पैसे से लगाया। डीटीसी के बसें और जो क्लस्टर बस हैं उनकी भी आज आयु 10 से 12 वर्ष की हो गई है। खुद इन बसेस के माध्यम से प्रदूषण फैल रहा है। इन विषयों पे जवाब कौन देगा? अरविंद केजरीवाल जी को ही जवाब देना पड़ेगा। दरअसल प्रदूषण पर पूरा विवाद पराली को लेकर है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि पराली का हिस्सा प्रदूषण में सिर्फ 4% ही है। इस पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उसी हलफनामे में 2 तरह के आंकड़े देने का आरोप लगाया। गोपाल राय ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से पहले दिए गए एक एफिडेविट में यह कहा गया कि पराली की वजह से दिल्ली सिर्फ 4% प्रदूषण यहां पर बढ़ा है और दूसरी जगह यह कहा गया कि 40% प्रदूषण में जो लेवल बढ़ा है उसमें पराली का योगदान है। एक ही एफिडेविट 4% भी कह रहा है और 40% भी कह रहा है। या तो 4% सही है या 40% सही है, दोनों सही नहीं हो सकता। इसलिए माननीय पर्यावरण मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक बार जो भी फैक्ट्स है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी अब तक के रिसर्च हैं, डाटा है, उसके आधार पर एक बार सार्वजनिक तौर पर इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।